एक दिन मेरे सर में दर्द हो रही थी। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश न रहा। फिर मैं रोजाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था और मुझे कोई होश न थी। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरा साथ, कभी कभी हम रिश्तों की सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मेरी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना करके ही थी, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर पंकज, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ही ख्याल करता था और हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पंकज ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वह तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदत थी। पंकज मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने पंकज के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पंकज के मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा लिया होगा। हाथ मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और यह 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पंकज 16 साल का लड़का था। पंकज के अंदर बहुत ज्यादा बचपन था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे, जिसकी वजह से पंकज को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी पंकज पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पति अकरम तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसीलिए अकरम ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज्यादा पंकज का ख्याल रखूं। मैंने अकरम से वादा कर लिया था कि मैं पंकज को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति अकरम दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वह महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर पंकज और अपनी सास के साथ गुजारती थी। पंकज अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमने लगता।
अकरम के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पंकज की ही जिम्मेदारी थी। पंकज कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजरता। पंकज के साथ रहते रहते मैंने एक बार शिद्दत से महसूस की कि वह अकरम को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका चित्र आने पर वह खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे अकरम से क्या तकलीफ है, लेकिन मैं कभी यह सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। अकरम की अम्मा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती, इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अकरम के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुल जाती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अकरम के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। पंकज को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसीलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी? इससे तो अच्छा यह है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पंकज से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वह मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। पंकज को वाकई ही मेरी बहुत ज्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वह रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पंकज की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपना हर तकलीफ बताता था। मैंने पंकज के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता है। घर में तो वह मुझे तो दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वह मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता। वह कहता, आप इससे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हैं? वह हर बात में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती थी कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वह मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे तमाम जोड़े में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता। जीन्स से अक्सर मेरे कमर तक झांकने लगती और कमीज इतनी सुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन पंकज को ऐसे कपड़े बहुत पसंद है। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन में किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ साफ आया हो रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मग्न थी। तभी जब अचानक ही वो पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हो। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी तो वह कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, भाभी आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकल गया। अकरम मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों पंकज मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता।